अगर आप देख रहे हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और घर के अगेंस्ट में या अपनी फैक्ट्री के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं और जो रिक्वायरमेंट है वो 4-5 करोड़ की है, तो आप आज का जो वीडियो है बिल्कुल स्किप मत करना। आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से बैंक आपको ऑफर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अभी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं लोन एंड फाइनेंसिस के बारे में, और सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम आपको लोन करा के देते हैं। तो वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता क्या है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब है सिक्योर्ड लोन है। आपके पास आपका घर, आपके दुकान, मकान, वेयर हाउस या कोई और प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी हुई है, या आप उसके अगेंस्ट में लोन लोगे तो उसके जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक अपने पास गिरवी रखेगा। अब ये कैसे काम करता है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन है, तो बैंक क्या करता है, बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी है आपका उसका लीगल और टेक्निकल कराता है। लीगल का मतलब आपकी चेन, आपकी प्रॉपर्टी वैलिड है, इनवैलिड तो नहीं है। जैसे कि दिल्ली में जीपीए पे काफी सारी प्रॉपर्टीज है, तो जीपीए पे लोन बहुत कम लोग करते हैं, बट हाँ वो अगर जीपीए है तो भी हम आपके लोन करा सकते हैं। बट अगर बैंक ये चेक करता है कि सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी लीगल है, जो भी उसकी चेन है पिछले 13 सालों की चेन ओके है। अगर नहीं है तो उसमें क्या दिक्कत है फिर वो बताया जाता है। अगर चेन ओके है तो फिर उसके बाद उसका टेक्निकल कराया जाता है। टेक्निकल का मतलब होता है कि क्या उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या उसकी वैल्यूएशन क्या है आज की डेट में। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 4 करोड़ 5 करोड़ की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 करोड़ 5 करोड़ आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उसकी मार्केट जो वैल्यू है 4-5 करोड़ रुपए के आसपास है। और बैंक क्या करता है, बैंक जो भी मार्केट वैल्यू आती है उसको 20% कट कर देता है। बैंक के लिए पाँच उसकी जो वैल्यू है वो 4-1 करोड़ के आसपास ही रह जाती है। और लोन टू वैल्यू, जो प्रॉपर्टी आप जो वैल्यूएशन आई आपकी उसका 80% तक बैंक आपको लोन करता है। अब आज की डेट में क्या मतलब प्रॉब्लम हो रही है लोगों के साथ। जैसे मान लीजिए आपकी एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रही है, उसकी वैल्यू 2 करोड़ से स्टार्ट हुई, आपने एक बार लिया, 2 बार लिया, जितनी बार वैल्यू बढ़ती गई उतने आपने और ज्यादा लेते गए। अब आज की डेट में क्या है, लोगों की जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रही है उसकी जो वैल्यूएशन है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो खत्म हो गई है। प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म होने का मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, अब उतनी ही है, स्टेगनेंट हो गई है। तो अब जब प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा नहीं हो रही है तो आपका लोन भी नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में मतलब जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर को रिक्वायरमेंट पड़ जाती है अनसिक्योर्ड लोन की। तो अगर आपको अनसिक्योर्ड लोन की रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने वीडियो पे। तो अब हम समझते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी लोन है जो 80% तक आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इजीली मिल जाता है। तो अब उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे आपको सबसे पहले तो जितने बैंक है और जितनी एनबीएफसी है, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, और बैंकों के नाम ले तो बजाज, टाटा, पूनावाला, अपना एल&टी, गोदरेज, ये सारे बैंक सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों में डील करते हैं। तो सिक्योर्ड ये सारे के सारे बैंक सिक्योर्ड लोन भी कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस बैंक की पॉलिसी में फिट बैठ रही है। सारे बैंक सारी पॉलिसी सारी प्रॉपर्टीज पर लोन नहीं करते, क्योंकि हर बैंक की पॉलिसी अलग है। हर बैंक के जो पॉलिसीज हैं जिस प्रॉपर्टी को वो कर रहे हैं वो अलग है। तो आपको ये तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस बैंक और एनबीएफसी से लोन अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लोन, और क्या आपकी प्रॉपर्टी वहां पे वैलिड है या नहीं है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगा उसका 80% तक आपको इजीली लोन अवेलेबल है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, तीनों के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, 2 साल के फाइनेंशियल्स, और आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको हर केस में देने हैं। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप हो जाएगी तो आप पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का फाइनेंशियल, पार्टनरशिप का सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पे अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड में एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपके प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी सर्टिफिकेट, 2 साल के फाइनेंशियल्स, ये उस केस में आते हैं। दो सारे के सारे केसेस में हमें 2 साल के फाइनेंशियल्स मैंडेटरी हैं।
लोन लेने के लिए स्क्रीन पे एक नंबर आ रहे हैं, आपको उस पर कॉल करना है। कॉल करके हमें बताना है कि आप किस प्रोफाइल पे हैं, क्या आपके लोन चल रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी है। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, कितना आपको लोन मिलेगा, कौन सा बैंक आपको लोन करके देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।